मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। आपकी तरह किसी को नींद नहीं आ रही है, सब जाग रहे हैं। अभी फोन आए थे मुझे। एक काम करते हैं, नीचे कंपाउंड में मिलते हैं, थोड़ा टहलेंगे, थोड़ी थकान होगी, नींद आ जाएगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मस्त मस्त आइडिया है मेहता साहब, मिलते हैं, चलो कंपाउंड में मिलते हैं। पोपटलाल, अय्यर भाई क्यों नहीं आए अभी तक? अरे मुझे क्या पता, हम एक घर में थोड़ी रहते हैं। अरे एक विंग में तो रहते हो ना। तो मैं आवाज देता हूँ उनको। नहीं रतन भरा, आवाज नहीं, वो सब जाग जाएंगे। अरे छोटी सब जागी तो रहे। जेठालाल सब सो रहे, खाली हम जाग रहे हैं। ए बगाला, चलो अय्यर आ गया, चलते भाई क्या चलो, अय्यर भाई लेट आए तो ताना वाना नहीं मारना। मैं जब भी लेट आता हूँ तो भर भर के ताने मारता है मुझे। जेठालाल, ये सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है ना, कुछ भी है, लेट हुए ना वो। जेठालाल, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हारा वजह से मेरा बॉडी साइकिल घूम गया। साइकिल गुम गया मेरी वजह से? आपकी? पर आपके पास साइकिल है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे घुमा सकता हूँ? जेठालाल, वो ट्रिन ट्रिन वाला साइकिल नहीं, बॉडी साइकिल। बॉडी साइकिल क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो समझाइए ना। जेठालाल, बॉडी साइकिल मतलब शरीर की दिनचर्या। अय्यर के कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं, लेकिन लड्डू की वजह से हम दिन में सो गए और रात को जाग रहे हैं, और इसीलिए बॉडी साइकिल हिल गया है। सही बात है। हाँ, वो देखो ना, वो कितनी कोशिश की, लेकिन ये हेडलाइट बंद ही नहीं होती। दोस्तों, एक बात तय है, अगर आज रात को हम नहीं सोएंगे ना, तो कल दिन में हमारी दुनिया हिल जाएगी। हाँ, रात जगाई नींद ने, दिन भरायो गेंद, दिन सोया रात जागे, फिर चक्री रो फिर। चक्री? सॉरी, चक्री चक्री, फरसान, गुजराती चकना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि चकने के साथ पार्टी शार्टी करे तो नींद आ सकती? नहीं नहीं छोड़ी भाई साहब, गलत चक्री पकड़ रहे हो। मेरे दोहे का मतलब ये है कि अभी हम रात को जग रहे हैं तो दिन में नींद आएगी, दिन में सो जाएंगे तो रात को फिर से नींद नहीं आएगी, ये चक्कर चलता ही रहेगा। वो कल मैंने गड्डी की डिलीवरी देने जानी है, वो गड्डी चलाते वक्त जो मेरी चक्की लग गई, वो गड्डी ठुक गई, तो देने के लेने पड़ जाने हैं। देने के लेने नहीं होता, लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। नहीं मेहता साहब, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। वो गड्डी देने जानी है, और अगर गड्डी ठुक गई तो रिपेयर करने के लिए वापस लानी पड़ेगी, तो देने के लेने पड़ जाएंगे। अगर दिन में सोएंगे तो काम कैसे करेंगे? भिड़े, एक काम कर, तू सुविचार तो अभी लिख दे, तो तेरा एक काम तो अभी हो जाए। जेठालाल, सुविचार लिखना मेरा काम नहीं है, मेरा शौक है। मग काम से मेरा मतलब है मेरे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, आचार रॉबर्ट की डिलीवरी, सोसाइटी के काम, ये सब कैसे करूंगा उसका टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन मत लो, हम सबको नींद आ जाए उसी का रास्ता बताने के लिए हाथी भाई ने हमें यहाँ बुलाया है। हाथी भाई बताइए। ये रहा वो रास्ता। मेरे कहने का मतलब है कि ये रास्ते से हम बाहर जाएंगे और 1-8 किलोमीटर चलेंगे। चलेंगे तो बॉडी अपने आप थक जाएगी और नींद आ जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया। चलो भाई, चलो 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 चल चल। अरे अय्यर भाई, आप तो साइंटिस्ट हो यार, आप नींद का कुछ कर नहीं सकते? क्या लोरी गाऊं? अरे लोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल वो मार्केट में आया है ना, वो नया, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ भी कर सकता है। क्या बोल रहे हो जेठालाल? कुछ अरे वो लंबा सा नाम है उसका, क्या वो आर्टिफिशियल एजेंसी। हो जेठालाल, कुठल्याच आंटीची फेशियल एजन्सी नसते, ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे। हाँ, ते हाँ, उसका उपयोग करके आप कुछ नींद का बंदोबस्त नहीं कर सकते? जेठालाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मशीन का दिमाग है। हाँ, तो सब इंसान भी अभी मशीन ही हो गए हैं ना। हाँ, वैसे जेठा भाई साहब गलत नहीं बोल रहे हो। अय्यर भाई साहब, एआई की मदद से ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाओ ना कि वो एप्लीकेशन खोलते उसमें से ऐसी तरंगे निकले कि इंसान को तुरंत नींद आ जाए। आई डोंट डिनाई, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अरे फ्यूचर में तो होगा, तब होगा, अभी का क्या? हाँ, टहलो, टहलते रहो जब तक थकान महसूस नहीं होती। हाँ, चलो चलो, टहलो टहलो टहलो।
वैसे रात में शहर कितना शांत और खूबसूरत दिखता है, ना पोल्यूशन, ना ट्रैफिक, ना हॉर्न। ऐसे खाली रास्ते पे चलने का मजा ही कुछ और है, एकदम ऐसा राजा जैसा लगता है। पहली बार देख रहा हूँ राजा ऐसे चल के जा रहा है। अरे राजा भेष बदल के नगरचर्या पे निकला है संतरी। मंत्री म्हणायचंय का तुला? नाही संतरीच। राघवला ओ बच गए यारो। और रात को ना सड़क खाली होती है तो लोग ऐसी गड्डी स्पीड में चलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। दिन में ट्रैफिक होता है ना तो एक्सीडेंट का चांस कम होता है, लेकिन रात को खाली रोड की वजह से एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। ये बात है। और कितना चलना है, थक जाएंगे हाथी भाई साहब। अरे थकना ही तो है, जब थकेंगे तभी तो नींद आएगी। पर 1-8 किलोमीटर तो हो गया होगा ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं रतन भाई। अरे हमारे जमाने में तो 5-5 किलोमीटर चलते थे। कौन क्या है? कौन मैं? भाई चलना ही पड़ता होगा ना, वो इसके जमाने में टायरों की खोज का हुई थी। हाँ ये देखो, ये है आमची मुंबई की खासियत। आधी रात को भी खाने पीने की चीज मिल ही जाती है। हाँ? अरे भाई इसीलिए तो हमारे गुजराती में कहावत भी है, मुंबई में रोटलो छे पण ओटलो नहीं। चलो कॉफी पीते हैं। क्या यार कॉफी पी लेते हैं, हम नींद की तलाश में निकले हैं। कॉफी पियेंगे तो नींद और भी दूर भाग जाएगी। चलो चलो। चलो भाई, चलो। यार भाई क्या है? जाना वाह, देखो कितने खुश नसीब लोग हैं। ना सर पे छत है, ना नीचे बिस्तर, फिर भी मजे से सो रहे हैं। रतन भाई इसीलिए कहते हैं कि जीने के लिए सिर्फ सुकन्या चाहिए और कुछ नहीं। सुकन्या? ये सुकून? सुकून सुकून। तो सुकन्या क्यों बोला? सॉरी सुकून बोला। ये मेहनत की नींद है जो बड़े बड़े करोड़पतियों को भी नहीं मिलती। ओ भाई तूने तो हमको सॉरी हो जाओ फिर। किसी का वॉलेट गिर गया है। मेरा नहीं है। तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये लेडीज वॉलेट है। इसीलिए तो बोला मेरा नहीं है। किसका वॉलेट गिरा है? अरे वो देखो लेडीज, नहीं उनका तो नहीं है। ये उन्हीं का लग रहा है। तो चलो ये वॉलेट लौटा देते हैं। नहीं, क्यों नहीं? ये वॉलेट मैं उन्हें लौटाऊंगा। हो सकता है मेरी ईमानदारी से इम्प्रेस होकर वो मुझे बख्शिश दे दे। हाँ, बख्शिश में अपना हाथ मुझे दे दे। तू भी कमाल दा बंदा है पप्पू। वो इतने में तूने अपनी शादी जोड़ दी। अरे तू समझ नहीं रहा है सोडी, ये ईश्वर का संकेत है शायद। आज मेरा इनसे मिलना लिखा होगा, इसीलिए हमने नींद वाले लड्डू खाए। दोपहर में हम सो गए और रात को हमें नींद नहीं आई, और इसीलिए अब हम चलने के लिए निकले हैं। शायद मेरी शादी के लिए ईश्वर ने पूरी लीला रची है। ये पोपट भाई से ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है मतलब? वो परोपकारी, मतलब सबकी मदद करने के लिए आप हमेशा ऐसे ही तत्पर रहते हो। हाँ, मुझे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मदद करनी है तो थोड़ा जल्दी करो पोपट लाल। अगर लड़की निकल गई तो ये वॉलेट लौटाने पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, सुनिए। अरे ओ बहन जी, एक मिनट सुनिए। बहन जी बोल रहे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। अरे देखिए, आप जैसा सोच रही है वैसे हम नहीं है। अरे रुकिए रुकिए। अरे जब तक ये चल रही थी तब तक तो ठीक था, ये तो दौड़ने लगी। पोपट लाल जाने दो। अरे क्या जाने दो? उस मासूम को पता ही नहीं कि उसका वॉलेट गिर गया है। हम उनको ऐसे नहीं जाने दे सकते। अरे सुनिए। सॉरी। सर अच्छा
अच्छा हुआ आप आ गए सर। ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। रिलैक्स रिलैक्स। अरे चालू पांडे जी आप, अच्छा वो आप मिल गए। ए मैडम को कब से हम कह रहे हैं रुकिए रुकिए, सुन ही नहीं रहे, बस भागे ही जा रहे हैं। अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की भागे, वो मैं समझ सकता हूं। ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे, लेकिन तुम लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे थे? मुझे लूटने के लिए। अरे हम आपको कैसे लूट सकते हैं? आपका वॉलेट तो हमारे पास है। हाँ। ओह, तो तुम लोगों ने पहले ही लूट लिया। नहीं 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 पांडे जी, कोई लूटा वूटा नहीं है। क्या है, ये वॉलेट हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिला और हमने मैडम को जाते हुए देखा, तो हमको लगा कि ये वॉलेट मैडम का होगा, तो वो लौटाने के लिए हम इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो मैडम रुक ही नहीं रही थी। आपका? हाँ मेरा ही है। ओके। सॉरी, मैंने आप लोगों को गलत समझा। आइए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर, लेकिन वो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। लाल सुना ना, हस्बैंड को फोन कर दिया। थैंक यू, वो आ गए। क्या हुआ, ठीक तो हो ना? चलो रास्ते में बताती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। भैया? सैया का भैया हो गया। मेंशन नॉट। चलो पांडे जी, अभी हम लोग भी निकलते हैं। हाँ चलते। एक मिनट रुको, इतनी रात को आप लोग कहाँ जा रहे थे? नहीं नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे थे, हम तो ऐसे ही टहलने निकले। टहलने निकले हैं? पांडे जी आप तो जानते ही हैं ना, वो लड्डू खाने के बाद हम दिन भर इतने सो लिए कि अभी रात को नींद ही नहीं आ रही किसी को, इसलिए टहलने निकले थे। तो चलो पांडे जी, अभी हम लोग निकले। हाँ अभी निकलो। एक मिनट जेठा भाई, क्या है ना, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तो पांडे जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ करो। हाँ, क्या आप मुझे गोकुलधाम सोसाइटी अपनी गाड़ी में छोड़ सकते हैं? हाँ गुड आइडिया, मैं भी आपको कंपनी देता हूँ आती भाई। हाँ मैं भी आता है। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ मतलब हम भी जाते हैं। जेठालाल, हम भी चले? हाँ अभी सब जा रहे हैं तो ठीक है, हम भी जाते हैं, लेकिन हम सब चलो पांडे जी की गाड़ी में आएंगे। हाँ आ जाएंगे। पाटिल तुम यही रुको, मैं इन लोगों को गोकुलधाम छोड़कर आता हूँ, ठीक है? नहीं सर, इतनी रात को मैं यहाँ अकेला ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। क्यों? आप भी चलिए सर, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। क्या बोल रहे हो पाटिल? सुना है इस रास्ते पे इसी टाइम पे रेगुलरली एक भूतनी निकलती है। अरे क्यों? अरे इमरान, सुनो, कहाँ डर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। पाटिल, तुम इन भूतनी की बातों पर विश्वास करते हो? नहीं सर। तो फिर तुमने ऐसी बातें क्यों की इन लोगों के सामने? उनकी मदद करने के लिए। मदद करने? कैसी मदद? सर वो अभी कह रहे थे ना कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो वो लोग यहाँ से दौड़ के जाएंगे, घर जाते ही थक जाएंगे और सो जाएंगे। दिस इज रॉन्ग पाटिल। मंजिल सही थी लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। अब वो लोग डर के मारे सोएंगे भी नहीं। सॉरी सर। आइंदा ऐसा मत करना। नहीं सर।
उनके घर पहुंचते ही फोन करके उनको सच बताना पड़ेगा। क्या नाटक है इन लोग का, सोने भी नहीं दे रहे। अरे यार वो रुक जाओ, कोई पुतली नहीं होती। ओए आतिफा, अरे आतिफा, ये बाबा पहुंच गए सोसाइटी। किसका फोन है? मेरा ही फोन बजा है। पांडे जी का फोन। तुझे किया, तू बात कर भाई। बाला का के लिए फोन। हाँ बोलिए पांडे जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच चुके होंगे। हाँ अरे बोलू तभी। हाँ अभी पहुंचे। आसपास सभी लोग हैं मेरे मास्टर? हाँ सब आसपास ही है। फोन स्पीकर पे रखिए, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा क्या? अभी तुम्हारे लिए स्पीकर पे करो, सुनो। हाँ अभी फोन स्पीकर पे किया है। पांडे जी कीजिए अनाउंसमेंट। मुंबई पुलिस आपको सूचित करना चाहती है कि जहां हम अभी सुनसान सड़क पर मिले थे वहां पर कोई भूतनी नहीं निकलती, और निकलती भी होगी तो हमें नहीं पता। पाटिल ने आपको जानबूझकर डराया ताकि आप लोग दौड़कर घर जाएं और थक हार कर सो जाएं। सॉरी। अरे पांडे जी आप सॉरी क्यों बोल रहे? ठीक है। पाटिल ने सॉरी बोला। ओह अच्छा। हाँ थैंक यू पाटिल साहब, सच में हम सब बहुत थक गए, अभी नींद भी आ जाएगी हमें। मुंबई पुलिस आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर है, किसी भी समय किसी भी जगह। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। ओके गुड नाइट पाटिल, गुड नाइट। पाटिल अगर रात भर जागना है तो चलो जग्गू की चाय पी लेते हैं। जी सर। चलो। हाथी भाई तो खड़े सो गए। हाथी भाई तू घर पे जाके सो जाए, यहाँ तो गिर जाएंगे आप। सो जाना अभी। गुड नाइट। कल तो दिन के साथ रात में भी हंगामा हो गया। अरे भूतनी के नाम से जो भागे हैं ये लोग। एकदम पूछ रही अंदर करी ना। लेकिन पांडे जी का आइडिया जबरदस्त था। हाँ नहीं तो ये लोग तो रात भर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हाँ और पार्टी शार्टी करते तो? नहीं रोशन भाभी साहब, कल बिना पार्टी शार्टी की उनकी जो हालत हुई थी उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती। ये पंच है। वैसे अच्छा हुआ कि भूतनी के डर से ये लोग घर भागकर आ गए, वरना तारक को तो आज ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती। हाँ आज मेरे ये भी कितना देर से उठे हैं। आधी रात को सोएंगे तो देर से ही उठेंगे ना सब लोग। क्या हो गया अंजलि भाभी साहब? क्या हुआ? देखिए ना आजकल लोग एडवांस में ही होली की शुभकामनाएं देते हैं। आजकल तो सब एडवांस में ही होता है, त्योहार बाद में आता है, पहले विशेष आ जाते हैं। हाँ। मैं भी एडवांस में पूछना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में होली का त्योहार होता है ना? आप बोलो क्या लगता है आपको? होता ही होगा ना, क्योंकि जब से हम आए तब से तो सारे त्योहार मनाए हैं। तो होली का त्योहार भी मनाएंगे। अरे वाह! आप हो ना? हाँ अरे होली तो मेरा फेवरेट त्योहार है। हाँ। और पता है हमारे राजस्थान में तो 1 महीने पहले से होली मनाते हैं। हाँ हमारे वहाँ पे भी। टप्पू सेना जब छोटी थी ना तो वो भी 1 महीना पहले से ही होली शुरू कर देते थे। वैसे हम लोग भी अभी एडवांस में होली खेल सकते हैं। हा? अभी कैसे? देखा डर गए।
हैप्पी होली बोलूंगी। होली है, आ रही है होली, प्यार की होली, रंगों से भरी रंगीन होली। और आप तो जानते हैं गोकुल धाम की होली रंग, उमंग, पानी, पिचकारी, हंसी मजाक के साथ आती है। जो सोचा ना हो ऐसे जोरदार हंगामे लेकर आती है। तो इस बार की होली जैसे बिना रंग के खेली नहीं जाती, वैसे ही धुआंधार हंगामों के बिना नहीं होने वाली। दर्शकों, जैसे हर रंग अलग अलग होता है, वैसे ही आने वाले होली के एपिसोड्स में हंसी और हंगामों के अलग अलग रंग दिखने वाले हैं। इस होली में एक तरफ चुटकी बजाते ही पोपटलाल की दुनिया हिलने वाली है, तो दूसरी तरफ होली की मजेदार कविता की हास्य बौछार उड़ने वाली है। और तीसरी तरफ दो बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि बबीता जी और जेठालाल आमने सामने आने वाले हैं। उनके टकराव और हंसी की लुक्का छुपी पूरे गोकुल धाम को उलट पलट करके रख देगी। यानी अब अगला हफ्ता होली का हफ्ता होने वाला है। हर रोज 8:30 बजे हम मनाएंगे हास्य होली, धमाकेदार होली, मनोरंजन वाली होली, और आप भीगेंगे हंसी के रंगों में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपट भाई साहब कहाँ हो आप? आपके घर पे ताला लगा है। मैं मेहता साहब के घर पर। ओ, आप मेहता साहब के घर पे हो, हम आपके घर पे आए हैं। क्यों, क्या हुआ? पोपट भाई साहब, इनके पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब जल्दी से आ जाइए। अच्छा, आया अभी आया। क्या हुआ पोपटलाल? अरे रतन भाई और रूपा भाभी मेरे लिए कोई खुशखबरी लेकर आए हैं, मेरे घर के बाहर खड़े हैं। पोपट भाई, हो सकता है ये खुशखबरी आपकी शादी के लिए हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।